हुदैबिया पेपर मिल्स केस की अस्तर-ए-नौ तफ्तीश का फैसला। मुताल्लिका इदारों को शरीफ बरदरान के खिलाफ तफ्तीश दोबारा शुरू करने की हिदायत जारी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है, जो हुजूम में पैनामा पेपर्स केस से भी बड़ी है। केस की तफसीली तफ्तीश के बाद एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। इस मुकदमे में अब कुछ नए हकाइक सामने आए हैं, जिन पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया है। मुशर्रफ दौर में हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला एहतसाब अदालत के रूबरू आया तो केस के दौरान ही शरीफ फैमिली मुशर्रफ हुकूमत से डील करके सऊदी अरब चली गई। फवाद चौधरी का इंकशाफ बताया 2008 में मामला दोबारा उठा, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकमुका ने केस फिर से रुकवा दिया। कहा गया कि चेयरमैन नैब के दस्तखत नहीं है, केस नहीं चल सकता। इसाक डार केस में वादा माफ गवाह बने, लेकिन बाद में मुकर गए। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। मोहलिक वायरस से मजीद 113 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 3084 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 19,106 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.9% रही। कोरोना से सबसे ज्यादा 53% अमवात 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की हुई। 60 साल से कम उम्र अफराद की अमवात की शरह 9% है। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट, कहा कि कोविड से अमवात का खतरा बढ़ जाता है। उम्र की बुनियाद मरहलावार वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। मुख्तलिफ शहरों में खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया सरगर्म। पेशावर में SOPs पर अमल न करने पर 71 दुकानें सील, 235 दुकानदार गिरफ्तार। छुपकर खरीद फरोख्त करने वाले भी पकड़े गए। पाबंदी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर 10 गाड़ियां बंद कर दी गईं। मुल्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 26 कारोबारी मराकज़ सील, 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा में ताजर बरादरी का लॉकडाउन से इनकार। नाकाम मुज़ाकरात के बाद ताजरों का दुकानें खोलने का ऐलान। इंतजामिया ने अहम इलाके सील कर दिए। दुकानें खोलने पर गिरफ्तारियां मुतवक्के। और मस्जिद अक्सा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। निहत्ते नमाजियों पर फायरिंग अफसोसनाक है। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के प्रेस ब्रीफिंग। कहा फ़लस्तीन के मामले पर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होना होगा। दौरा सऊदी अरब के हवाले से कहा कि कई पहलुओं से दौरा कामयाब रहा। सऊदी अरब अफरादी क़ुव्वत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लेगा। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 1:30 बजे टेलीफोन पर बराह रास्त आवाम के सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म से आवाम की गुफ्तगू टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर होगी। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं, सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। हुकूमत के पास ज़ख़ीरा-अंदोज़ों को काबू करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान ने दौरा सऊदी अरब में ज़कात फ़ित्रे से चावल की 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। दौरे के अखराजात का मवाजना चावलों के थैलों से किया जाए। माजी की हुकूमतों ने मेरिट के नाम पर अकरबा परवरी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। साबिक दौर में करप्शन, सिफारिश और धौंस धांधली के साथ नुमाइशी मंसूबों के रिकॉर्ड बने, जो सूबे के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तनक़ीद। बगैर प्लानिंग ऐसे मंसूबे शुरू किए गए जो आवाम को रिलीफ देने के बजाय खजाने पर बोझ बने। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। भारत में कोरोना से तबाही थम न सकी। 24 घंटों में 3,29,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। 3,879 अफराद मौत की बाजी हार गए।
भारत में कोरोना बेलगाम होने पर भारतीय वजीर आजम पर आलमी मीडिया की कड़ी तनकीद। बरतानवी जरीदे ने लिखा, मोदी की खुद पर तनकीद दबाने की कोशिश मौफी के लायक नहीं। कराची में आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज हिलाली परचम बुलंद। पाकिस्तानी कोह पैमा शहरोज काशिफ ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। 19 साला शहरोज काशिफ को माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोह पैमा का एजाज हासिल। वेलकम बैक। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पहुंच गई, उसके ऊपर इमरान साहब ने कोई ब्रीफिंग नहीं ली। कितने लोग कोरोना से मर गए, कोविड वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है, कोई ब्रीफिंग नहीं ली। ब्रीफिंग किस पे ली? 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, शहबाज शरीफ की बेल ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर 3 मेंबर बेंच ने अप होल्ड किया सरफराज डोगर साहब का फैसला। तो 4 जजेस ने बेल का फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में लिखा, डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा कि कोई किकबैक नहीं ली, कोई कमीशन शहबाज शरीफ ने नहीं लिया, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म का कोई शायबा तक नहीं है। 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया और शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन और इख्तियारात का इस्तेमाल करके अपने और अपनी फैमिली के असासों में इजाफा नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ कि पूरी की पूरी हुकूमत इमरान साहब सऊदी अरेबिया में और किराए के तर्जुमान पाकिस्तान में जहनी मरीज़ बन गए। उसके बाद जो शहबाज शरीफ का हुक्म आया लाहौर हाई कोर्ट का बाहर जाने का, उसकी ना सिर्फ हुक्म अदूली हुई बल्कि कंटेम्प्ट हुई। उस फैसले को रिडिक्यूल किया गया, उसकी तज़हीक की गई। और कल शाम को किराए के तर्जुमान जो कभी एक जमात कभी दूसरी जमात में छलांगे लगाते हैं, उनको सियासी ज़बान में लोटा कहा जाता है, जो आजकल फिर दोबारा वज़ीर इत्तलात हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा झूठा और कोई नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट की कि वज़ीर आज़म को उनकी कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है और फैसला किया है और हदायत जारी की है कि हुदैबिया पेपर मिल्स को दोबारा से खोला जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि कभी ये ना ये केस सुना गया है और ना इसके ऊपर फैसला आया है और बड़े नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। पहली बात तो इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई कि साफ़ पानी, गंदा नाला, आशियाना, 56 कंपनियाँ, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिट के पैसे, जलजले के पैसे खा गए शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद आमदन से ज़्यादा असासे बना लिए, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। ये वो केसेस हैं जो 2.5 साल से कागज़ लहरा के खाके बना कर दिखाए गए कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। जब इनके अंदर एक धेले की करप्शन नहीं मिली, कमीशन नहीं मिला, किकबैक नहीं मिला, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके बाद नौबत ये आई कि 1992 के केस को दोबारा खोलने की नौबत आई। वो इसलिए नौबत आई क्योंकि आज अगर कल ये ट्वीट ना होता तो अवाम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से ज़कात और फितराना लेकर आए हैं। कौम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से चावल की बोरियां लेकर आए हैं। कौम ये पूछती कि रमज़ान में महंगाई 17% हो गई है। कौम ये पूछती कि आज अवाम बिजली का बिल, गैस का बिल और अपने मरीजों को हस्पताल नहीं ले जा सकती, बच्चों की किताबें नहीं खरीद सकते, घरों के किराए नहीं दे सकते। कौम ये पूछती कि आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 40 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। कौम ये पूछती कि सीपैक वाला मुल्क, एटमी कुव्वत वाला मुल्क, जिसको नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाया, सीपैक दिया, मोटरवेज दी, सड़कें दी, शाहराहें दी, दहशतगर्दी खत्म की, वो मुल्क सऊदी अरेबिया से फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आया है। वो ये पूछते कि बैकडोर इंडिया के साथ क्या डायलॉग हो रहा है कश्मीर के ऊपर। वो ये पूछते कि वजीरे खारजा की जो स्टेटमेंट है वो हर रोज क्यों बदलती है। वो ये पूछते तो जवाब ना होता।
वो पूछते कि आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट किधर है। वो पूछते कि आटा चीनी कमीशन इन्वेस्टिगेट हुआ और उसके ऊपर हदायत क्यों नहीं जारी की जाती कि आटा चीनी बिजली गैस दवाई LNG को चोरों को पकड़ा जाए। वो इसलिए नहीं की जाती कि उनका मरकजी किरदार इमरान खान है। इमरान खान अपने कार्टल्स और माफिया का सहूलतकार है। लेकिन इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल बात आपको बताऊं कि ये क्यों कल ट्वीट की फवाद चौधरी ने, मैं आपको हुदैबिया मिल्स के बारे में कुछ हकायक जो कह रहे हैं ना, हकायक सामने आए हैं। ये पाकिस्तान की आवाम हकायक जानती है, क्योंकि मुशर्रफ ने जब 2000 में हुदैबिया पेपर मिल्स का उस वक़्त के डिक्टेटर ने जिसने आइन के ऊपर शब खून मारा, उसकी कोई सज़ा नहीं, उसकी कोई सज़ा नहीं। जिसने आइन तोड़ा, आइन शिकनी की, जो वाहिद डिक्टेटर है जिसने मुल्क के अंदर 2000 में मुंतखब वजीर आज़म को जैसे पहले आइन शिकन जमहूरियत पे हमला करते आए हैं, उन्होंने 2000 में ये केस बनाया। 1992 में कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। 2000 में ये केस बना, मुशर्रफ ने बनाया। नैब को 2 साल लगे रेफरेंस दायर करने में। और जिस वक्त ये केस बनाया गया था, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहा गया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है 1992 में हुदैबिया पेपर मिल्स के ज़रिए। और 2000 में ये केस बनाया गया। 2000 के बाद क्राइम 1992 का याद रहे, 2000 में डिक्टेटर ने ये केस बनाया। 2 साल लगे इसका रेफरेंस नैब ने दायर करने में, और वो नैब जो मुशर्रफ की थी, वो चेयरमैन जो मुशर्रफ का था। उसके बाद 2011 में लाहौर हाई कोर्ट ने कि 2 मेंबर बेंच ने ये कहा कि एक ने कहा कि इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि कोई नैब के पास सबूत मौजूद नहीं है। और जब प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए तो उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ नाकाफ़ी सबूत हैं इस केस को बनाने के लिए। जो केस था वो रेफरी जज के पास गया। 2014 में 3 मेंबर रेफरी जो जजेस थे, उन्होंने क्वॉश किया ये केस। नैब को कहा गया कि सबूत लाएं। नैब 2002 से लेकर 2000 में केस बनाया, 2002 में रेफरेंस दायर किया, 2011 तक सो रही थी। इतने सबूत जो आज सामने आ रहे हैं, इतने हकायक जो आज सामने आ रहे हैं, लेकिन 2011 तक नैब सोई हुई थी। चलो सोई हुई थी, कोई बात नहीं। जब रेफरी जजेस का फैसला 2014 में आया तो नैब से सबूत मांगे, नैब से वो सारा एविडेंस मांगा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बनाए गए थे। तमाम चीज़ें लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी गई। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर जजेस ने इसको क्वॉश किया कि नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा पैनामा पेपर्स की साजिश की गई। पैनामा पेपर्स के दौरान नैब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नैब को डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर आकर दलाइल दें। नैब अपने कागजात जो आज हकायक सामने आए हैं वो कागजात लेकर गई। जब वो कागजात लेकर गई तो 2017 में दोबारा हुदैबिया पेपर मिल क्वॉश हुआ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड हुआ। 2018 अक्टूबर में ये कहते हैं ये इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। जितना हुदैबिया पेपर मिल इन्वेस्टिगेट हुआ है उतना अगर न्याजी सर्विसेज इन्वेस्टिगेट होती तो आज इमरान साहब जेल में होते, हथकड़ियाँ लगी होती। उसके बाद 2018 में जब 17 में नैब दोबारा अपील में गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने अप होल्ड किया लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो अक्टूबर 2018 में नैब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की नैब की अपील और क्वॉशमेंट की हुदैबिया पेपर मिल्स की। ये है इसकी हकीकत। लेकिन ये झूठे, जब इनको कोई जवाब देने की बारी आती है, जब कोई नाकामी सामने आती है, बोरियां लेकर आए हैं चावलों की, फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आए जिस मुल्क में सीपेक आ रहा था। सऊदी अरेबिया के कर्जे वापस करने के लिए चीन से कर्जे ले रहे हैं। मुल्क को 2.5 साल में
15,000 अरब का कर्जा लाद दिया। और जिस वक्त अपने जवाब की बारी आती है और आपके पास तो इतने हकायक थे, आशियाना में, साफ पानी में, गंदा नाला में, 56 कंपनियों में, आमदन से ज़्यादा असासों में, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड की स्टोरी प्लांट गई, कहाँ गए वो हकायक? 58 वॉल्यूम इस वक्त जो ट्रायल है, 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने, एक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। 58 वॉल्यूम में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। 2 दफ़ा अरेस्ट किया शहबाज शरीफ को। हुदैबिया पेपर मिल जिसका कल डंका बजा रहे थे, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि जो लोग ढोल पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, जो डंका बजा रहे हैं कल से, असल में उनको पता चल गया है कि अवाम के हाथ हैं और इनका गिरेबान है। अवाम आज ये सवाल पूछती है कि कश्मीर का सौदा कैसे किया। अवाम ये सवाल पूछती है कि बैकडोर कश्मीर पे क्या बात हो रही है हिंदुस्तान के साथ। अवाम ये सवाल पूछती है कि सऊदी अरेबिया से जिस मुल्क में सी पैक आ रहा था, जिस मुल्क में तरक्की 5.8% पे थी, जिस मुल्क में महंगाई 3% पे थी, आज उस मुल्क में चावल की बोरियां, ज़कात और फितराने के पैसे आ रहे। आज उस मुल्क की तरक्की की शरह -0.4% हो गई है। आज उस मुल्क में महंगाई 17% हो गई 3% से। आज 35 रुपए आटा 95 रुपए का मिल रहा है। पहले आटा एक्सपोर्ट होता है, फिर आटा इंपोर्ट होता है। चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो मिल रही है, पहले एक्सपोर्ट होती है फिर इंपोर्ट होती है। ये तमाम फैसले एक दस्तखत से होते हैं, जिसका दस्तखत का करने वाले का नाम इमरान खान है, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, कार्टल्स का सहूलतकार है, जो कश्मीर के सौदे का जिम्मेदार है। और इस वक्त भी मुल्क को ये नई ब्रीफिंग दी जा रही, पार्लियामान को ये ब्रीफिंग नहीं दी जा रही कि सऊदी अरेबिया का विजिट